नमस्ते दोस्तों, मैं अंजू शर्मा आज फिर आपके लिए एक रेसिपी लाई हूँ। रेसिपी कुछ ये चटपटी सी रेसिपी होने वाली है, यानी कि मैं कच्चे आम से अचार बना के आपको दिखा रही हूँ। आज हम लोग कच्चे आम का अचार बनाएंगे। देखिए, ये मैंने कुछ आम ले लिए हैं और इनको लगभग 8 से 10 घंटे तक मैंने पानी में भिगो के रखा था और उसके बाद से इनको अच्छी तरह से सुखा लिया है। देखिए, सारे आम हमारे सूख गए हैं। ये धोने के बाद लगभग 2 पानी धो करके और इसको हमने 8 से 10 घंटे तक भिगो के रखा था। उसके बाद इन सबको हमने, देखिए, इसके ऊपर का हिस्सा जो है, इसमें चूंकि आम का रस होता है, चिपचिपा, वो चोप जिसको हम लोग चोप कहते हैं, वो चोप होती है, तो उसको हम लोग इस काट के निकाल देंगे, इसके ऊपर का हिस्सा। और इस तरह से सबको साफ करके रख लिया है हमने। और अब इनको अचार के लिए हम अपने मनचाहे पीसेज में कट करेंगे। तो चूंकि आमतौर पे घरों में आम काटने के लिए इस तरह का होता है, देखिए, आम इस तरह से आम काटने के लिए रखी जाती है, तो इससे हम लोग आम काटते हैं अचार के लिए। तो इसकी मदद से हम अचार के जो है टुकड़े बनाएंगे और इनको सबको काटना है। देखिए, मैं एक काट के आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से इनको रखना है। चूंकि इसमें ताकत लगता है, इसलिए संभाल के आपको करना पड़ेगा। देखिए, इस तरह से। और इसमें चूंकि संभाल के काटना है, नहीं तो हाथ कटने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इस तरह से देखिए, हम लोग इसका ये जो बीच का हिस्सा है इसको निकाल देंगे। ये देखिए, ये बीच का हिस्सा इसको निकाल देंगे अच्छी तरह से साफ करके। और उसके बाद फिर इसको हम लोग कट करेंगे। फिर आप इस तरह से इसको रख के काटें। तो देखिए, इस तरह से आप अचार काटते जाएं और बिल्कुल बीच का हिस्सा निकाल करके इस तरह से रख लेंगे। और हम लोग सारे आम को इसी तरह से अपने मनचाहे पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए, ज़्यादा बड़े हैं तो इनको इस तरह से काट के आप अलग कर लें। और इस तरह से हम अपने सारे आम को काटेंगे और सबके पीसेस तैयार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये हमारा आम जो है अच्छी तरह से कट के तैयार हो गया है। देखिए, इसके इस तरह से हमने पीसेस कर लिए हैं। अब इनको नमक और हल्दी डाल करके और इनको हमको लगभग आप लगभग इसको पूरी रात रख दें तो भी इसका जितना पानी होगा वो निकल जाएगा। और अगर आपके पास समय कम है तो आप 3 से 4 घंटे रख के और फिर धूप में इसको फैला दें। तो करना बस यही है कि इसमें बस थोड़ा हल्दी हम डाल देंगे और नमक, इनको अच्छी तरह से डाल करके बस हमें मिला देना है इस तरह से। अभी आपको सूखा सूखा ये भले लग रहा हो, लेकिन ये जैसे ही नमक और पानी आपस में, नमक और ये आम जो है आपस में मिलेंगे तो ये पानी छोड़ देंगे। और इसके बाद से तो इस तरह से इनको अच्छी तरह से उलट पलट करके मिला लें। देखिए, अभी ये आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन जब ये इनको छोड़ देंगे लगभग आप कुछ समय के लिए, कुछ घंटे इसी तरह से नमक और हल्दी के साथ आम को छोड़ दिया जाएगा, तो ये पानी अच्छी तरह से छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद से तब हम इनको धूप में दिखाएंगे। अभी हमें इस तरह से मिक्स करके इनको रखना है। तो अब इसको लगभग पूरी रात हमने नमक और हल्दी लपेट के रख दिया था। और देखिए, आम ने भी बहुत अच्छी तरह से पानी छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं इसमें पानी, देखिए। तो इस तरह से इसमें नमक और हल्दी लगा करके रखने के बाद आम ने पूरी तरह से पानी छोड़ दिया। अब इसको अच्छी तरह से हमें धूप में सुखाना है। तो देखिए, हमारा आम जो है अच्छी तरह से सूख गया है और इसको लगभग हमने पूरे दिन धूप में अच्छी तरह से सुखाया है। देखिए, हमारा आम अब बिल्कुल सूख के अच्छी तरह से इसका सारा पानी जो है ख़त्म हो चुका है। और इसका एक ध्यान रखेंगे कि जब इसको हम लोग साफ करके निकालेंगे तो इसके अंदर एक पेपर जैसी
छिलका होता है, इसका पेपर के तरह से इसका छिलका होता है, जिसको कि हमें निकालना होता है। तो उसको भी अच्छी तरह से निकाल के हम साफ कर लेंगे। देखिए अब मसाले में हम लोग मिक्स करेंगे। तो अचार के लिए हमने कुछ मसाला ले लिया है। लगभग 1 बड़ा कटोरा हमने सरसों का लिया है। इसमें हमने काला और पीला दोनों सरसों लिया है। देखिए काले रंग की सरसों भी है और पीली भी सरसों, ये दोनों तरह की सरसों इसमें मिक्स है। और इसके बाद लगभग हमने 1 छोटी कटोरी भर के सौंफ ली है। ये मोटे दाने की सौंफ है। देखिए ये अचार में इस्तेमाल की जाती है, मोटे दाने की सौंफ है। और उसके अलावा आधा से थोड़ा कम हमने जीरा लिया है। आधा से थोड़ा कम जीरा है, थोड़ी सी कलौंजी है और ये काला नमक। काला नमक से अचार का टेस्ट आपका बहुत बढ़िया आएगा। तो ये काला नमक हमने थोड़ा सा लिया है। और अब हमने देखिए मेथी दाना हमने थोड़ी सी रखी है। लगभग 2 चम्मच हमने मेथी दाना लिया है। मेथी दाना का इस्तेमाल कम ही करते हैं, नहीं तो इससे थोड़ा कड़वापन आ जाता है। और लगभग 1 बड़ा चम्मच हमने 1 टेबल स्पून हमने हींग लिया है। और लगभग 1 टेबल स्पून हमने हल्दी ली है और 1 टेबल स्पून हमने काश्मीरी लाल मिर्च ली है। इनका इस्तेमाल हम तेल में करेंगे, तो पहले अभी इनको देख लेते हैं। उसके अलावा हमने सूखा लाल मिर्च लिया है। ये लगभग थोड़ा सा तीखा हो, इसलिए हमने थोड़े से मिर्ची की क्वांटिटी अधिक रखी है। आपको जितना रखना है तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से रख लें। और ये सफ़ेद नमक। तो इस तरह से इन सारे सूखे मसालों को हम पहले भून के तैयार करेंगे। तो अब इनको हम अच्छी तरह से चलिए भून के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि सारे मसालों को हमें भूनना है। और भूनना सिर्फ इतना है कि जिससे इसका नमी खत्म हो जाए, इतना नहीं कि इसका कलर चेंज हो जाए या फिर इसमें कड़वाहट आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो चलिए इसको भूनते हैं। तो देखिए पहले हमने सरसों को डाला है और सरसों जो है हमारा चटकने लगा है। अब लाल मिर्च को भी भून लेते हैं। अब जीरे को, अब सौंफ को भी भून लेंगे। अब इस स्टेज पे जब हमने सारे मसाले भून लिए हैं, तो इस समय हम अपना लगभग आधा किलो तेल हम इसमें डाल रहे हैं। और इसी में हमारा पूरा तेल कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, पूरा इसी आधे किलो तेल से हमारा पूरा अचार जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमें इतने ही तेल की ज़रूरत है। तो लगभग इतने तेल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। तो देखिए हमने अपना मसाला जो है दरदरा पीस के तैयार कर लिया। ये हमारी सरसों दरदरी पीस गई। लाल मिर्च भी हमने अच्छी तरह से इसको दरदरा कर लिया। जीरा, सौंफ और मेथी, इनको भी हमने दरदरा एक साथ पीस लिया है। हाँ, एक चीज़ हमने आपसे, ये देखिए इसको हमने नहीं भुना है, क्योंकि ये भुनने पे कड़वी हो जाती है। इसको मंगरेल बोलते हैं हम लोग। तो ये मंगरेल जो है ये कड़वी हो जाएगी, इसलिए इसको हम लोग भूनेंगे नहीं। इसी तरह से इसको, अब जो तेल हमने गर्म किया है उसको थोड़ा ठंडा होने पे उसमें हम लोग अपना ये कलौंजी, लाल मिर्च जो काश्मीरी लाल मिर्च है, हींग और हल्दी, ये तीनों हम लोग उसमें डाल देंगे। तेल हमारा अब ठंडा हो चुका है, पूरी तरह से ठंडा नहीं है, हल्का ये गर्म है। तो अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, ये हल्दी इसको डाल देंगे, काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और ये हींग डाल देंगे। इससे इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा और ये अच्छी तरह से तेल में, देखिए हल्की बुलबुला सा हो रहा है, ये अभी तेल हमारा हल्का गर्म है, तो ये इसमें इसका कच्चापन चला जाएगा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए, और इसी में हम अपना जो ये मंगरेल है, ये कलौंजी जिसको कहते हैं, इसको भी इसी में डाल देंगे। इससे ये भुनेगी नहीं, लेकिन इसका जो कच्चापन होगा वो खत्म हो जाएगा और इसमें कड़वाहट नहीं आएगी। तो बस इस स्टेज पे इसको डाल के
इसी तरह से हम छोड़ दे रहे हैं। और इसका इस्तेमाल हम अपने जब मसाला मिलाएंगे तो उस वक्त इसको हम उसमें मिक्स करेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अचार को मिक्स करने के लिए। तो चूँकि इस बर्तन से हम इसको दूसरे बड़े बर्तन में डाल देंगे, जिसमें तो ये हमने बड़ा बर्तन ले लिया है और अब इसमें हम इसको डाल देंगे ताकि हमें मसाले मिक्स करने में आसानी हो। तो देखिए ये हमारा, अब इसमें एक एक करके हम अपने सारे मसाले डालते चले जाएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा सरसों जाएगा, उसके बाद हमारी कुटी लाल मिर्च, उसके बाद हमारा सौंफ, सौंफ, जीरा और मेथी, ये पाउडर जाएगा। इसके बाद हमारा सफ़ेद नमक, अभी इसमें हम इतना ही नमक डालेंगे क्योंकि हमें काला नमक भी डालना है। तो इसके बाद यदि हमें लगेगा कि ज़रूरत है तो डालेंगे, नहीं तो फिर इसको अभी रोक देते हैं। उसके बाद देखिए ये जो हमारा काला नमक था इसको डाल देंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करें। देखिए इसीलिए हमने बड़े बर्तन लेने को कहा था ताकि हमें मसाले मिलाने में आसानी हो। अब इसमें जो तेल हमने ठंडा करके रखा था, देखिए अब तेल हमारा ठंडा हो चुका है और इसमें जो मसाले हमने मिलाए थे इससे कलर भी इसका, देखिए कश्मीरी लाल मिर्च से कलर भी बहुत बढ़िया हो गया है इसका। और ये अब हम अपने अचार में इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब इस तरह से इनको आपस में मिक्स कीजिए, इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और एक खास चीज हमने इसमें डाला है जिससे आपका अचार खराब नहीं होगा। तो इसके लिए हमने एक इसमें खास चीज डाली है और वो है गन्ने का सिरका, शुगर केन विनेगर है ये। तो इसको हम इसमें डालेंगे, इससे क्या होता है कि आपका अचार सालों साल खराब नहीं होता। तो देखिए इसको हम लगभग इतना, ये चाय वाली कप होती है ना, बस इस चाय वाली कप से हमें पूरा भर के नहीं डालना है, क्योंकि इससे क्या होता है जैसे जैसे ये अचार पुराना होगा तो इसका तेजपन और बढ़ता जाएगा। इसलिए इसमें हम आधा कप डालेंगे। तो ये आधा कप हमने गन्ने का सिरका मिला दिया। बस इस स्टेज पे हम इसमें गन्ने का सिरका मिला करके अब इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस हमारे सारे मसाले अब इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और तेल अभी हम पूरा नहीं डालेंगे, जो तेल हमने आधा लीटर लिया था ना, बस उसी में इनको मिलाएंगे। अभी सूखा सूखा लग रहा है, लेकिन इसको जब आप बर्नी में भर के रख देंगे और ये जैसे जैसे कम से कम 1 दिन 2 दिन के बाद ये खुद ब खुद इसमें आपको नमी दिखाई देगी, क्योंकि इसमें हमने नमक भी डाला है तो नमक से पानी ये छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो इस तरह से अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए तो हमारी बर्नी अब तैयार हो गई है। इसको देखिए हमने धो के अच्छे से साफ करके और बहुत अच्छी तरह से इसको हमने सुखा लिया है। और अब इसमें हम अपने अचार को भरेंगे। तो देखिए इसी तरह से, अभी बिल्कुल सूखा लग रहा है लेकिन ये बाद में इसमें पानी छोड़ेगा, नमक जो है। तो इस तरह से देखिए लगभग इतना भरने के बाद जो हमने नमक बचा के रखा था, तो अब इस स्टेज पे देखिए जो हमने नमक रखा था अब इसको थोड़ा इस तरह से डाल देंगे। अभी भी ये थोड़ा बचा के रख रहे हैं और फिर बाकी का अचार डालने के बाद ऊपर से फिर नमक डालेंगे। तो इस तरह से हमने अपने अचार को पूरा बर्नी में भर लिया है। अब इसके ऊपर जो हमारा नमक बचा है, अब इस नमक को हम
इस तरह से इसमें डाल देंगे। अचार में नमक थोड़ा रहे अधिक तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे इसका टेस्ट चटपटा सा हो जाता है। और यदि आप सफ़ेद नमक की जगह पे काला नमक की मात्रा बढ़ाना चाहें तो थोड़ी काले नमक की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप अब इसको हम बिना ढके, इस पे ढक्कन नहीं लगाएंगे और इसको इस तरह से लगभग हम धूप में 2-2 घंटे के लिए रखते रहेंगे। तो लगभग 2 दिन तक हम 2 से 3 घंटे धूप में रखेंगे। तो अभी फ़िलहाल इस स्टेज पे हम इसको बिना ढके रख देते हैं और फिर इसको 2 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। अब देखिए हमने लगभग 2 बड़ी कटोरी, जिसमें हम खाना खाते हैं ना, बस वैसे 2 कटोरी हमने इसमें तेल गरम कर लिया अच्छे से। अब ये तेल हमारा गर्म हो चुका है और अब इसको हम अपने अचार में डालेंगे। पहले इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको अचार में डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, लगभग ये 1 दिन हमने इसे अच्छी तरह से धूप में रख दिया और ये देखिए हमने पूरा जार भर के रखा था और ये जो है कि कुछ हद तक कम हो गया है, यानी ये सूख गई है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें अब फाइनल इसको पूरी तरह से तैयार करके रखेंगे। अब इसके लिए हमने जो अभी तेल गर्म किया था, देखिए ये तेल जो हमने गर्म करके रखा था, इस तेल को, अब ये तेल हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो इसे अब हम अपने इस जार में डाल देंगे। अब हम इसमें अपना ये तेल जो है डाल देंगे। अब जो है हमारा अचार फाइनली तैयार हो चुका है और इसे जो है अब 1 दिन हम फिर से पूरी तरह से धूप में रखने के बाद, लगभग 4-5 घंटे की अच्छी धूप देने के बाद फाइनली इसे हम कंप्लीट करके रख देंगे। अभी तक हमने इसमें ढक्कन का इस्तेमाल नहीं किया था और अब जो है इसे हम ढक्कन लगा के रखेंगे। क्योंकि हमारा अचार फाइनली तैयार हो चुका है, तो बस देखिए इसके कलर भी बहुत अच्छी आई है। तो इस तरह से हम अपना अचार फाइनली कंप्लीट करते हैं और इसके बाद इसको हम, ये हमारा अचार लगभग 1 दिन के बाद से खाने को तैयार है। क्योंकि हमने सारे मसाले इसमें भून के डाले हैं, तो इसमें अगर आप खा सकते हैं तो बिल्कुल खा सकते हैं इसमें। तो इस तरह से हमारा अचार बन के तैयार है। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।